सभी भाइयों को जय सीताराम, जय माता दी। तो भाई अभी मुझे मतलब 1-2 दिन पहले ही पता लगा है। पहले मैंने स्टडी की है इसके बारे में, मैंने पूरा पढ़ा है। जो ये हमारी बच्ची को बंगाल पुलिस उठा के ले गई है और टीएमसी वालों के चुत्तड़ जले हैं। ठीक है, कि उसने कुछ बोल दिया होगा। ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी के लिए उसने कुछ बोल दिया होगा जिनसे उनकी जल पड़ी। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनकी तब क्यों नहीं जली जब मुर्शिदाबाद में 113 घर जलाए गए? इनकी पुलिस वहाँ पे, अभी इनकी पुलिस बंगाल से एक्शन लेने यहाँ आ गई है, वहाँ खड़ी खड़ी देख रही थी ये। इनकी तब क्यों नहीं जली? इनकी तब क्यों नहीं जलती? मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ठीक है, आप देखना आप लोग। इनकी तब क्यों नहीं जलती जब इनके सारे कार्यकर्ता ये शिवलिंग पे कॉन्डम ये वाला चढ़ाते हैं? इनकी तब क्यों नहीं जलती जब वहाँ पे नवरात्रों में मुस्लिम हमला करते हैं? क्यों नहीं जलती इनकी तब? जब वहाँ पे किसी हिंदू को मारा जाता है, इनकी तब क्यों नहीं जलती है? बांग्लादेश में कितने ही हिंदुओं का रेप हुआ, इनकी तब क्यों नहीं जली? मन मेरा ऐसा मैं गालियाँ दूँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दूँ कि ये सारे जल भुन जाएं गालियों से ही। उस बच्ची को ये जिसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और वो यहाँ पे उसको उठाने आ गए। अभी भी वक्त है, हिंदुओं जाग जाओ भाई। मेरे सामने अब जो भी वीडियो आएगी, अगर कोई मुसलमान या कोई भी हिंदू अगर हिंदुओं के खिलाफ़ बोलता दिख गया, मैं केस ठोकूंगा सबसे पहला। ठीक है, मैं ठोकूंगा केस उस पर जिसके अकाउंट पे मुझे हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत मिला। मैं उसके ख़िलाफ़ केस ठोकूंगा, या कोई बोलता भी दिख गया मैं उसके ख़िलाफ़ भी केस ठोकूंगा। और इसके नीचे अगर कमेंट भी आए मेरे देवी देवताओं के ख़िलाफ़, मैं उस पर भी केस ठोक दूंगा। ठीक है, तो बस मेरा इतना सा ही कहना है कि जाग जाओ, बटो मत। और ये जो भाई ये बन रहे हैं ना हमारे, ये जो और ना गीता में भी ये लिखा गया है। मैं श्लोक याद नहीं करे हुए बट मेरे को मत अर्थ पता है सारे। ठीक है, गीता में भी ये लिखा है कि चारों वर्णन एक जैसे हैं, कोई वो नहीं है। आपके कार्य के हिसाब से आपका वर्ण तय किया जाता है। अगर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, अगर मैं शूद्र वाले काम कर रहा हूँ, मतलब मैं लैट्रिन साफ़ कर नाली साफ़ कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम शूद्र होऊंगा। ठीक है, अगर मैं अपनी चप्पल धो रहा हूँ तो मैं उस टाइम भी मैं जो जो काम मैं कर रहा हूँ वही होऊंगा। अगर मैं किसी से लड़ रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। अब मैं जंग के मैदान में लड़ रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे ज्ञान है, मुझे अपने ग्रंथों का ज्ञान है, मुझे पूजा पाठ आता है, तो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो नहीं, ये चीज़ छोड़ दो। और ये जो समझा रहे हैं ना, और मेरी बात सुनो, अंबेडकर जी ने ना कभी ये नहीं कहा था कि मुसलमानों पर ट्रस्ट करो। उनको मुसलमान कितने बुला रहे थे कि हमारे धर्म में आओ, पर उन्होंने बौद्ध धर्म चुना। कहते तुम्हारे धर्म में नहीं आऊँगा, अपने बौद्ध धर्म में जाऊँगा। तो भाई सुधर जाओ, संभल जाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम नहीं इन चीज़ों पे विश्वास करते तो मत करो, हम करते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं तो हमें करने दो आराम से। किसी का कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे हम। और जो जो हमारे मंदिर हैं जो जो तोड़ रहे हैं, अभी यहाँ चंडीगढ़ में भी 25 में कहाँ मंदिर, खेड़ा मंदिर तोड़ा गया है। तो मैं अभी थोड़े दिन में वहाँ भी जाऊँगा। ठीक है, अभी वहाँ भी देखें क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, जिसने भी करवाया है ये। तो भाई मेरी बात सुनो, तुमसे हाथ जोड़ के इस बच्ची के लिए खड़े हो सारे, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो।
इस बच्ची के साथ मैं खड़ा हूँ और छाती पे हाथ मार के खड़ा हूँ, ठीक है। मैं खड़ा दूंगा और भी बड़े बड़े बंदे जो उसको बाहर निकालना है। जब हमारे हिंदू देवी देवताओं पे ही कमेंट करते हैं, तब कहाँ जाते हैं ये टीएमसी वाले, जो आज ये बंगाल पुलिस उठाने आ गई इसको, तब कहाँ जाती है ये। जब वहाँ पे कोई हमारे जब वहाँ पे कोई हमारे हिंदुओं के बारे में बोलता है, हमारे देवी देवता के बारे में बोलता है, तब नहीं इनको दिखता, तब नहीं दिखता इनको, तब ये कहाँ जाते हैं। तो हिंदुओं एक हो जाओ, मुट्ठी बन जाओ, ताकि घुसा सको किसी के अंदर ये। ऐसे ही देना होता है, ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे होके ही जाएगा जो फालतू बोलता हो, ठीक है। और जब अगर तुम हिंदू संगठन में आते हो तो लौंडियाबाजी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैंने बंदा एक मुझे है, हमारे एक बहुत अच्छे जानकार हैं भाई, ईश्वर सिंह राणा, तो वो भी एक संगठन बना रहे हैं। वैसे है भी वो कई संगठन में है, वो हिंदू संगठन बना रखा है, उसमें कई बार जाते हैं। तो वो उन्होंने मुझे, कल मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला, कहते भाई, कहते हम जाते तो हैं, पर कहते बंदे मैं जोड़ता हूँ, पर बंदे मुझे बेकार लगते हैं कई। या तो उनका लड़कियों की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ छोड़ दो। अगर आप अपने हिंदू की सेवा में आ रहे हो, हिंदू सब की सेवा में आ रहे हो, तो भाई एक मुट्ठी बन के रहो, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ये समझ के आना कि आगे खाई है पीछे कुआं है, पुल खुद ही बनाना है और उसके ऊपर से चढ़ के जाना है। तो भाई हाथ जोड़ के सबसे वो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात समझोगे, इस बच्ची के लिए खड़े होगे और अपने हिंदू समाज के लिए खड़े होगे। जो हमारे ये तीन चार वर्ण बचे हैं, जो हमारे ये 10-15 ये पक्के हिंदू बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ भाई इकट्ठे हो जाओ। डर के कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरेंगे या मारेंगे, और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मरेंगे या मारेंगे। मैं गाली देने का मेरा बहुत मन है, पर मैं नहीं दूंगा। तो मान लो, इकट्ठे रहो, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, ठीक है। ये जात पात सारी भूल जाओ, सारे एक हैं, इस मुट्ठी की तरह एक बन के रहो। कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, जो तुम कार्य करोगे तुम वही होगे, ठीक है भाई। मानता हूँ यार, तुम समझ गए होंगे, दिमाग होगा तुम में, ये यहाँ पे होगा दिमाग, भगवान ने दिया हुआ। तो प्लीज़ समझ जाओ, अभी भी टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है। जय सीताराम, जय माता दी।